हाय दोस्तों, सभी बच्चों का हमारा गुड मॉर्निंग। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं साइंस की वह वीडियो जो आप लोगों के पेपर में 2020 और 21 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे उस न्यूमेरिकल की जो आप लोगों को बेहद परेशान करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो समय समय पर देख रहे होंगे और आप लोगों को अनुमान लग गया होगा कि हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन आपको प्रत्येक मॉडल पेपर में मिल रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए हमने कल मैथ के वीडियो डाली थी। अगर आप लोगों को बेहद पसंद आया है तो आप लोग हमारे इस चैनल को एजुकेशन विद संजीत को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, जिससे इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को समय समय पर देते रहें। आने वाले इस 2024 के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आप लोगों का बेहतर से बेहतर नंबर आए। आशा करते हैं कि आप लोग जैसे भी होंगे, जहाँ भी होंगे, अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब नहीं करवाते हैं या नहीं करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें हमारे द्वारा डाली गई वीडियो। जल्द ही आप लोगों के लिए हम लाइव क्लास लेने वाले हैं। कुछ समस्याएं होने के कारण जो अभी लाइव क्लास नहीं चल रही हैं, तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए लाइव क्लास यूपी बोर्ड से पहले 2-4 क्लासें हो जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वो क्वेश्चन जो आपके 2020 और 21 में साइंस में पूछे गए हैं। आइए चलते हैं। हाय बच्चों, ये आपका जो सवाल है का नंबर दिया गया है और ये आपके पेपर में 4 नंबर का पूछा जाता है। तो सवाल पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। सवाल कह क्या रहा है। तो सवाल कह रहा है कि एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस मोमबत्ती और पर्दे के बीच रखा है। तो कह रहे मोमबत्ती द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें मोमबत्ती की दूरी दी गई है, पर्दे से कितनी दूरी पर है, 90। तो मोमबत्ती की जो दूरी लिखेंगे ये होगी -90 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस का 180, 180 का 90 में भाग देंगे तो ये जाएगा 9 बार में। 90 का देंगे तो ये जाएगा 2 बार में। 1 आएगा v। 9 से 2 घटाएंगे तो आएगा 7/180 या v बराबर 180/7। 7 का भाग देंगे, 7 दूना 14 और बचेगा 4, 7 7 त्रिक 21, 7 चौक 7 पाना 35, 7 पाना 35 और 7 सता 49। अर्थात जो प्रतिबिंब की जो दूरी आएगी वो आएगी कितना, 25.7 सेंटीमीटर। और ये कैसी प्रतिबिंब होगी, तो ये होगी आभासी। अतः प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होगी। तो ये रहा है आपका आंसर। अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आप क्वेश्चन पेपर में जो भी आएगा आप आराम से लगा करके चले आएंगे, लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो इसलिए आप लोग जो है प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास कीजिए। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाय दोस्तों, आपके पेपर में पूछा गया है निकट दृष्टि दोष। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए निकट दृष्टि दोष होता क्या है। निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु एक सामान्य स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार से मनुष्य की आंखों में होने वाले दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए
उपयुक्त फोकस दूरी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या लिखेंगे? हाय बच्चों, जैसा हमने आपको बताया निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी गई वस्तु दिखाई नहीं देती है। नेत्र में उत्पन्न इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है नेत्र पर, वो रेटिना से पहले बन जाता है, जिस कारण से हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसका चित्र बना लीजिए और आपको पेपर में सेम इसी तरीके से आकृति बना करके करना होगा। अब आपको बताते हैं कारण क्या है। कारण तो कारण है आपका यही कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पहले बन जाता है। तो यहां लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, इसलिए वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। ये रहा इसका क्या कारण। अब आपको हम बताते हैं इसका निवारण। निवारण क्या होता है? तो निवारण में लिखेंगे निवारण इसके निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और जब आप उपयुक्त फोकस दूरी अवतल लेंस का उपयोग करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, चित्र में परिवर्तन। तो आपका जो है ये रेटिना पर प्रतिबिंब इसका बन जाएगा। ये कब के लिए है? ये कब के लिए है? जब अवतल लेंस का उपयोग आप नेत्र में कर देंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपका बनेगा रेटिना पर, जिस कारण से वस्तु स्पष्ट रूप से दूर की भी हमें दिखाई देने लगेगी। तो इस प्रकार का आप जो है चित्र बना करके इस प्रकार से आप जो है समझा सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। हाँ बच्चों, ये सवाल आपके पेपर में 2021 में पूछा गया है। यूपी बोर्ड 2021 में ये सवाल आपके पूछा गया है। और इससे पहले हमने जो 2 सवाल बताए हैं वो 2020 में पूछे गए थे।
आप मॉडल पेपर 2021 का देख लीजिएगा और फिर हमसे बताइएगा कि यहाँ पेपर में पूछा गया है कि नहीं। हम जो सवाल आपको बताएंगे वो सवाल आपके पेपर में पूछे जा चुके होंगे या पूछे जाने की संभावनाएं होंगी। फालतू सवाल आपको हम नहीं बताएंगे। तो इसलिए हम आपसे अभी भी सचेत कर रहे हैं कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और आप लोगों को देखिए, साइंस में फिजिक्स के जो भी सवाल हैं आपके पूछे जाते हैं पेपर में, एक भी सवाल आप छोड़ करके नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ उसका समय पर रिवीजन करते रहिए। चलिए, सवाल दिया है, कहा है कि एक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 10 मिनट में तार से कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो सबसे पहले दिया है धारा का मान, तो धारा के लिए लिखेंगे आई बराबर दिया है 5 एम्पीयर। फिर उसके बाद टाइम दिया है 10 मिनट, टाइम दिया है आपका 10 मिनट, मतलब टी बराबर 10 मिनट। मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 60, अर्थात हम कह सकते हैं टी बराबर 600 सेकेंड। टी बराबर कितना, 600 सेकेंड। अब हमसे पूछा है आवेश, मतलब क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, और पूछा है यन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम Q का मान निकालेंगे, तो Q बराबर होता है IT। I का मान दिया है 5 और T का मान दिया है आपका 600। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 3000। ये 3000 क्या होगा भैया, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अब हमसे पूछा है क्या, ध्यान देना, ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा। Q बराबर क्या होता है, IT। I का मान हमने 5 रखा, T का मान हमने 600 रखा, और 600 का 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 3000 कूलाम। अब हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सूत्र होता है Q बराबर NE बराबर IT। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, इन दोनों से मतलब है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं सूत्र NE बराबर IT। NE बराबर क्या, IT। तो N का मान निकालेंगे तो E को बटे में भेज देंगे, तो N बराबर आ जाएगा IT बटे E। I का मान है 5 और T का मान है 600 और N का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ से बढ़ा देंगे, तो 16 का इसमें भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, मतलब कितना आएगा 1500 और 4 चौको 16। फिर 2 का भाग करेंगे तो आएगा 750, ये आएगा 2 से भाग कर देंगे, 2 तिहाई 6, 214, 2 पंचे 10, अर्थात 375, और 10 की पावर -19 लिखा है, तो इसे हम लिखेंगे, पहले इसमें गुणा करेंगे, 5 पचा 25 और 5 सत्ते 35, 2 37 और 5 तिहाई 15, 3 18 गुणे 10 की पावर -19। दशमलव लगाएंगे 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो आएगा 1.875 गुणे 10 की पावर -15। 3 अंक लेके जाएंगे तो 3 इसमें से घटा देंगे, ये हो जाएगा 1.875 गुणे 10 की पावर -15 इलेक्ट्रॉन। ये रहा है आपका क्या आंसर। तो इस प्रकार से आप जो है आराम से लगा लेंगे। अगर आप इन सवालों का भी रिवीजन आप अच्छे से कर लेंगे, जो सवाल पेपर में पूछे गए हैं, तो भी आपके लिए पर्याप्त है। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाय बच्चों, यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उन बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के द्वारा उनका भी कुछ आप मान लीजिए मेच्योर रूप से अच्छा नंबर आ सके। तो इसके लिए बहुत बहुत, अगर आप इतना करते हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद हमारी तरफ से। तो आइए सवाल देखते हैं। ये
2021 में ही क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, वो भी 1 नंबर का। कहा एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो उसके लिए सूत्र ये होता है, फोकस दूरी को हम लिखते हैं एफ से। एफ बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर और हाँ वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया है और फोकस दूरी एफ बराबर पूछ लिया है। मतलब वक्रता त्रिज्या 40 है और फोकस दूरी हमसे पूछा है। तो सूत्र होता है एफ बराबर फोकस दूरी एफ बराबर वक्रता त्रिज्या r/2। r दिया है 40/2, 2 दूना 4, मतलब f बराबर आएगा 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन टिक मार में आता है तो आप छोड़ करके नहीं आएंगे, ऐसा हम अपनी तरफ से उम्मीद रखते हैं। बच्चों ये भी सवाल आपके पेपर में 2021 में ही पूछा गया है। यूपी बोर्ड 2021 में ही पूछा गया है। ये भी आपके लिए, आप ऑनलाइन मॉडल पेपर डाउनलोड करिए, फिर देखिए चेक करिए पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब u बराबर -30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो मतलब जब स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी आंखों में कौन सा दोष होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। दूर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता, निकट दृष्टि दोष होगा। क्यों? क्योंकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। कितनी दूरी से, 25 सेंटीमीटर की दूरी। और 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु ही कह रहा है 30 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु दिखाई नहीं देती, मतलब इससे कम दूरी पर रखी गई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो कौन सा दोष हुआ, निकट दृष्टि दोष। तो उसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष है और इसके उपयोग के लिए कौन सा लेंस उपयोग करेंगे, कहें अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। याद आया आपको? चलिए देखते हैं। तो u बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर और कहा है इसके निवारण के लिए फोकस दूरी। तो जो आपका v होगा, v वो होगा 25 सेंटीमीटर और आपका जो क्या दिया है, इसके लिए आपका जो है f पूछा है। तो सूत्र होता है लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर ये है 25 और इसको रखें कितना, -30, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 1/f बराबर 1/25 और प्लस 1/30। 30 और 25 का एलसीएम लिख लीजिए तो ये आएगा 150। कितना आएगा, 150। 25 छक्का 150, 30 पंचे कितना हो जाएगा, 30 पंचे हो जाएगा 150। 6 5 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 11 बटे कितना, 150। भाग देंगे या इसको पलट दीजिए तो f बराबर जो निकल करके आएगा, f बराबर जो निकल करके आएगा 150 बटे 11। 11 का भाग करेंगे इसमें तो 11 1 कम 11 और फिर कितना आएगा 4, 11 3 33 दशमलव, 11 3 33 और फिर 11 छक्का 66, मतलब जो निकल करके आएगा f बराबर
13.6 सेंटीमीटर क्या होगी, फोकस दूरी होगी। तो इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा बताए गए आज के ये सवाल समझ में आए होंगे। आप लोग इसी तरीके के वीडियो प्रॉपर अपलोडेड वीडियो आपको प्राप्त हो, इसके लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के द्वारा सब्सक्राइब कराएं और आप भी सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले बनाई गई वीडियो हमारे द्वारा आपके मोबाइल पर पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।